आनंदपूर्ण आरोग्य जीवन जीने की क्षमता सभी मनुष्यों के गहरे अवचेतन मन में स्थित है। जीवन का नियम विश्वास का नियम है और विश्वास को ही मन का विचार कहा जाता है। जिस तरह से व्यक्ति सोचता, महसूस करता और विश्वास करता है, उसी प्रकार की स्थिति मानव शरीर और परिस्थितियों की होती है। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है। जब मन कई समस्याओं से घिर जाता है, तब हम विचलित, पराजित, अप्रसन्नता महसूस करते हैं। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक आत्मविश्वासी, आस्थावान, जो जानते हैं कि उनका जन्म विजय पाने, सफल होने के लिए हुआ है। दूसरे जो डरे हुए, शंका से भरे हुए, दुविधाग्रस्त होते हैं। जब कभी जीवन में उनके समक्ष कोई अवसर आता है, वे पहले यही सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हम जैसा पृथ्वी को देखते हैं, जीवन वैसा ही हो जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। मानव मन के दो कार्य क्षेत्र हैं, चेतन और अवचेतन। पहला चेतन मन, जो तर्क करने वाला, चयन करने वाला है, जिसे उद्देश्य मस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के द्वार का प्रहरी है। इसका कार्य अचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। आपके मन का नियम यही है। जिस प्रकार विचार आप अपने चेतन मन में रखते हैं, उसी के अनुरूप आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है। दूसरा अवचेतन मन, जो तर्क नहीं करता, जो कहा गया हो उसे स्वीकार कर लेता है। यह चुनाव और तुलना करने में सक्षम नहीं। यह असत्य को भी स्वीकार कर लेता है। यह मस्तिष्क के सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जो कुछ चेतन मन कहता है, अवचेतन उसे सत्य समझ लेता है। इसे उद्देश्य परक भी कहते हैं। आपके अवचेतन की गहराई में अनंत बुद्धिमता, अनंत शक्ति और हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है, उसकी असीम आपूर्ति मौजूद है। वे आपके लिए ही विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही होती हैं। अवचेतन मन अदृश्य होते हुए भी विशाल शक्ति से भरा है। हम अपने अवचेतन मन पर जिस भी वस्तु की छाप छोड़ते हैं, वही हमें अनुभव, घटना की तरह दिखने लगती है। अवचेतन मन तो मात्र आपके चेतन मन की प्रतिक्रिया देता है। चेतन मन तो आदेशों को मानता है, परंतु यह सत्य है कि अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। आपके शरीर की हर बीमारी का उपचार कर सकता है। किसी को बार बार बीमार कहने पर वह व्यक्ति स्वयं को ही बीमार समझने लगता है। हमारे मन में आंतरिक विश्वास और विचार होते हैं। वे आंतरिक विचार ही हमारे जीवन को नियंत्रित और शासित करते हैं। अवचेतन मन को केवल वही सुझाव दें जो आपके उपचार, आशीर्वाद, उन्नति दे सकें और सभी प्रकार से प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए स्व सुझाव अत्यंत लाभकारी है, जो आपको नकारात्मक बोले गए शब्दों के कचरे से बाहर निकालता है। प्रत्येक वस्तु को अपने सत्य की कसौटी पर परखने के बाद ही आगे बढ़ें। अवचेतन मन को आप सही निर्देश दें, क्योंकि ये आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। यह आपकी सोच, कल्पना को ही स्वीकार करता है। चेतन मस्तिष्क जो सोचता है उसे ही सच मानता है और अवचेतन मन उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। ये भी याद रखें कि आप अपनी आत्मा या अवचेतन मन के कप्तान हैं, भाग्य के मालिक हैं। आप में चुनाव करने की शक्ति है। अतः जीवन, प्रेम, स्वास्थ्य, खुशियां ही चुनिए। आपके अवचेतन मन के पास असीम शक्तियां हैं। वह आपको अवसाद, तनाव, क्रोध और न जाने कितनी गंभीर बीमारियों से बाहर ला सकता है। याद रखें, हम जब
भी किसी तथ्य विचार को पूर्णता से स्वीकार करते हैं तो ये विचारों को स्नायु तंत्र तक भेजता है। वहाँ वे आपके शरीर का अहम अंश बन आपके अनुभव से अभिव्यक्त होने लगता है। अवचेतन मन उन्हें ही सत्य समझ लेता है। दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मस्तिष्क में ही है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास अनंत बुद्धिमता और असीमित ज्ञान है। इसका पोषण गुप्त झरने करते हैं जिसे जीवन का नियम कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को करने के लिए कहें, यह उसे क्रियान्वित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख देता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमेशा कार्य करता रहता है, दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे हम इसे कहें या ना कहें। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता है, लेकिन हम इसके अंदर की शक्ति प्रक्रिया को जानबूझकर समझ और सुन नहीं पाते। हमारा मतलब केवल चेतन मस्तिष्क से ही होता है, अवचेतन मस्तिष्क से नहीं। विश्वास अवचेतन मस्तिष्क का एक विचार है। इसका अर्थ है किसी चीज को सत्य की तरह स्वीकार करना। स्वीकृत विचार सोते हुए भी कार्य करता है, इसमें कोई शक नहीं। जब हम विश्वास के साथ अवचेतन मन को कुछ कहते हैं तो अवचेतन मन पूर्ण कर दिखाता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है जिसके कारण आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके स्वाभाविक विचारों के अनुसार आपके जीवन के सभी चरणों में विचरती रहती है। आपके साथ वही होता है जैसा आपका विश्वास होता है। शरीर के उपचार पर जाहिर है दोनों चेतन और अवचेतन मन के समवर्ती विश्वास की सहमति अत्यंत आवश्यक होती है। शरीर के प्रत्येक रोग का कारण मस्तिष्क के अंदर है। रोग का उपचार भी मानसिक रूप से हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार विश्व की सभी धार्मिक संस्थाओं द्वारा अद्भुत उपचार होते हैं, लेकिन यह जाहिर है कि इन सभी उपचारों में रोगी के स्वस्थ होने की मुख्य वजह अवचेतन मन ही होता है। यह अकेला ही आरोग्य साधक है। इसकी ऊर्जा शक्ति आपके अवचेतन मन में स्थित है। अब प्रश्न यह है कि हम अपने अवचेतन मन को क्या निर्देश दें। सर्वप्रथम हमें अपने सही सार्थक विचार और रचनात्मक सोच को चिह्नित करना होगा। इसका एकमात्र कारण विश्व में इतनी ज्यादा अराजकता और कठिनाइयां हैं क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की आपसी बातचीत को समझ ही नहीं पाते। जब यह दोनों सिद्धांत सहमति सामंजस्य के साथ शांति और सम रूप से एक साथ होते हैं तो आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति और आनंद होता है। जब चेतन और अवचेतन मिलकर सामंजस्यता और शांति से कार्य करते हैं तब वहाँ कोई बीमारी या मनमुटाव नहीं रह पाता। यदि हम नकारात्मक विनाशकारी विचारों को दृढ़तापूर्ण ढंग से सोचते हैं तो यह विचार विनाशकारी भावनाओं को ही पैदा करता है जिसकी अभिव्यक्ति अवश्य होती है और इसके लिए यह बाहर निकलने का मार्ग खोजने लगता है। यही नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक प्रवृत्ति होने के कारण अक्सर अल्सर, हृदयघात, तनाव, चिंता, क्रोध बनकर बाहर आती हैं। इन्हीं नकारात्मक विचारों से हम स्वयं को औरों को चोट पहुंचाते हैं, स्वयं पर गुस्सा लाते हैं, डर, ईर्ष्या से, बदले की भावना से अपने को घायल पाते हैं। ऐसा तभी होता है जब यह मन का विकार आपके अवचेतन मस्तिष्क में पहुंचता है। याद रखें, आप ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति के साथ नहीं जन्मे हैं। यदि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को जीवन देने वाले विचारों से पोषित करते हैं तो आप वहां उपस्थित सभी नकारात्मक वृत्तियों को मिटा देंगे। आप जैसे ही ऐसा करना प्रारंभ करते हैं आपका हृदय, मन साफ स्वच्छ हो जाता है और फिर वहां नकारात्मक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं रह पाता। जब हम सोए रहते हैं तो हमारा
अवचेतन मन बिना रुके, बिना थके लगातार हमारे चेतन मस्तिष्क की सहायता के लिए शरीर के सभी जरूरी अंगों को नियंत्रित करता रहता है। कभी कभी हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन लाता है। दिल की धड़कन, फेफड़े, पेट, आंतों के कार्यों में परेशानी, चिंता, भय और हताशा के रूप में रुकावट पैदा करता है। विचारों की ऐसी प्रवृत्ति हमारे अवचेतन मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालती है। हम मानसिक रूप से परेशान हो उठते हैं, तब हमें चाहिए ऐसे विचारों को अपने मन और मस्तिष्क तक न आने दें। हमें ऐसे विचारों की प्रक्रिया को तुरंत रोक देना चाहिए। इसके लिए हमें दिन में कई बार स्वयं को आश्वस्त करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं, पूरी तरह से आराम की स्थिति में हैं। हमें अपने मन में अच्छे विचारों का बीज बोना चाहिए, उसे उम्मीद और निश्चिंतता की पानी और खाद से सींचना चाहिए, तभी वह प्रकट हो पाएगा और एक आनंदमयी जीवन की फसल दे पाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है, हम 11 महीनों में एक नया शरीर बनाते हैं, इसीलिए हम आज जो कुछ भी हैं शारीरिक दृष्टिकोण से केवल 11 महीने के हैं। यदि हम दर्द, क्रोध, ईर्ष्या और बुरे विचारों से अपना शरीर बनाते हैं तो हम नकारात्मक विचारों वाला ही शरीर बनाएंगे और इसके लिए हमें किसी और को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोषी हम स्वयं हैं। हम अपने विचारों का कुल योग हैं। हम नकारात्मक विचारों, कल्पनाओं को भाव न दें, उन पर ध्यान न दें। जिस तरह अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए रोशनी चाहिए होती है, ठंड से बचने का मार्ग उष्णता है, उसी प्रकार नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें सकारात्मक विचारों में परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अच्छाई को स्वीकार करते हैं तो बुराई स्वयं ही गायब हो जाती है। किसी भी बीमारी के उपचार के लिए हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क की ऊर्जावान शक्तियों को अपनी पूर्ण प्रणाली में विभाजित करना होगा। इसको करने के लिए हमें चिंता, परेशानियां, ईर्ष्या, नफरत और सभी प्रकार की विनाशकारी सोच विचार जो हमारे तंत्रिकाओं, ग्रंथियों और शरीर के ऊतकों में पहले से ही विद्यमान हैं, जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से दिन प्रतिदिन हमें तनाव, क्रोध, अवसाद, न जाने कितनी भयानक बीमारियों की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे नकारात्मक विचारों को अपने शरीर से बाहर निकालना ही होगा। इस बात को हमेशा अपने मन में बनाए रखिए कि धन का एहसास धन पैदा करता है। आपका अवचेतन मन एक बैंक की तरह है, एक प्रकार का सार्वभौमिक आर्थिक संस्थान है। जब कभी भी आप इसमें जो कुछ भी जमा करते हैं, चाहे वह अमीरी का विचार हो या गरीबी का, वह बढ़ता है। इसलिए अमीरी चुनिए। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे डर और नकारात्मक विचारों को हमारी प्रार्थना की तरह स्वीकार करता है और अपने तरीके से हमारे जीवन में रुकावटें, डर और ना जाने कितने प्रकार की भयानक बीमारियों को जन्म देता है। हमारा अवचेतन मन हमारे एहसास, हमारी संवेदनाओं के साथ सादा रहता है और अवसर मिलते ही उन संवेदनाओं, एहसासों को कई गुना बढ़ाकर अत्यंत विशाल कर देता है। अतः हर सुबह जब हम प्रसन्नता, सफलता, धन संपदा और शांति के विचार से उठते हैं, तब हमें इन्हीं विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा उसी में व्यस्त रखना चाहिए। इस तरह रचनात्मक विचार हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जमा होते जाएंगे और फिर वही हमारे सामने विपुलता और समृद्धि लाएंगे। यदि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को यकीन दिला दें कि यह धन हमारा है, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, तो अवचेतन मन
उस कार्य में हमें अवश्य सफलता दिलाता है। हमेशा याद रखें, जिस वस्तु की खोज आप कर रहे हैं वह भी आपको खोज रही होती है, और जब कभी भी आप किसी घर, जमीन अथवा अन्य संपत्ति को बेचना चाहते हैं, वहाँ हमेशा कोई है जो इसे लेना चाहता है। अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग करने से आप अपने मन को सभी प्रतियोगिताओं और चिंताओं से आज़ाद कर सकते हैं। कई वैज्ञानिकों ने अवचेतन मस्तिष्क की इसकी ऊर्जावान असीम शक्ति को पहचाना। एडिसन, मार्कोनी, कैटरिंग, आइंस्टीन और ना जाने कितने वैज्ञानिकों ने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग किया। आधुनिक विज्ञान और उद्योग में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें अंतर्दृष्टि और तकनीकी जानकारियां अवचेतन मस्तिष्क ने ही दी। अनुसंधान ने दिखाया है, किसी भी चीज के क्रियान्वयन में अवचेतन शक्ति ने ही सभी महान वैज्ञानिकों और अनुसंधान कर्मियों को सफलता दिलाई है। हम रात्रि में सोने से पूर्व अपने अवचेतन मस्तिष्क से किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करें? इसके लिए सरल विधि है। रात्रि को सोने से पूर्व हमें मस्तिष्क को शांत करना होगा। शरीर को शिथिल छोड़ देना चाहिए। शरीर को शिथिल होने का आदेश दें। इसे आपका आदेश मानना ही होगा। इसकी अपनी कोई इच्छा या चेतना वाली बुद्धिमत्ता नहीं होती। आपका शरीर एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वास और चिन्हों को रिकॉर्ड करता है। अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपनी सोच को अपनी समस्या पर केंद्रित करें। अपने अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा इसे हल करने की कोशिश करें। यदि आपको अपनी समस्या का उत्कृष्ट उत्तर मिलता है तो आपको कैसा अनुभव होगा, वैसा अनुभव करें। अपने मन को निश्चिंत होकर इस मनोदशा के साथ खेलने दें, फिर सो जाएं। जब आप अगली सुबह जागें और तब भी आपको अपना उत्तर नहीं मिले तो स्वयं को किसी अन्य कार्य में व्यस्त रखें। हो सकता है जब आप किसी अन्य कार्य में व्यस्त हों तो अचानक उसका हल आपके सामने उसी प्रकार आ जाए जैसे टोस्टर में से ब्रेड स्लाइस बाहर आ जाती है। यही अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने का सबसे सरल तरीका है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की रचनात्मक अभिव्यक्ति ही आपकी सभी समस्याओं का हल है। प्रत्येक मानव में शक्ति का सीमित भंडार है जो दुनिया की किसी भी समस्या को समाप्त कर सकता है। जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपका अवचेतन आपकी सभी समस्याओं को हल कर सकता है तो तभी यह आपके शरीर को स्वस्थ कर सकता है, आपको आपके सबसे प्रिय स्वप्न से कहीं आगे ले जा सकता है। इस तरह अवचेतन मन से आप अपनी सभी कमियों को दूर कर सकते हैं और इसके फलस्वरूप आपके जीवन में सच्ची और सदा रहने वाली खुशियां आएंगी। आपको अत्यंत खुशी होगी जब आपका बच्चा पैदा हुआ, जब आपकी ऐतिहासिक जीत हुई अथवा पुरस्कार मिला, तब आप बहुत खुश हुए होंगे। जब आपकी सगाई सबसे सुंदर लड़की या सबसे सुंदर युवक से हुई तब भी आप खुश हुए होंगे। जब आपके पास इस तरह के कई अनगिनत अवसर आए होंगे तब आप बहुत प्रसन्न हुए होंगे। नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाती हैं और हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां और दुखों को लाती हैं। अतः उन नकारात्मक विचारों को अपने मन और मस्तिष्क तक पहुंचने ही ना दें। यदि आप अपने मस्तिष्क में जीवन के प्रभाव को प्रभावित होने का विरोध करते हैं तो ऐसी भावनात्मकता के साथ जमाव आपके अवचेतन मस्तिष्क में फंस जाते हैं और कई तरह की नकारात्मक स्थितियों का कारण बनते हैं। दुनिया में दुख और अराजकता की परिस्थितियों से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। इस तरह की परिस्थितियां मनुष्य के नकारात्मक और विनाशकारी सोच की वजह से होती हैं। इसलिए अपनी परेशानियों और बीमारियों के लिए ईश्वर को दोष देना बेवकूफ़ी है, नासमझी है। जब आप अपनी उंगली काटते हैं तब जिंदगी प्रकृति आपको क्षमा करती है। आपके अंदर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तुरंत उसे ठीक करने में लग जाती है।
नई कोशिकाएं इस घाव के ऊपर पुल बनाती हैं। यदि आप गलती से गलत खाना खा लेते हैं तो जीवन आपको क्षमा करके आपको उल्टी करवाता है, जिससे यह आपको बचा सके। यदि आप अपना हाथ जला लेते हैं तो जीवन का सिद्धांत है वह इसमें किसी भी प्रकार की सूजन अथवा जमाव को कम करता है तथा आपको नई त्वचा, उत्तक और कोशिकाएं देता है। यदि आप प्रकृति के साथ सामंजस्य की सोच रखते हैं तो जीवन आपको वापस स्वस्थ, ऊर्जावान, सामंजस्य और शांति देता है। नकारात्मक दुखदायी यादें कड़वाहट और दुख ही एकत्रित करती हैं। आपको आपके स्वभाव ने बनाया है। स्वभाव के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका आपके अवचेतन मस्तिष्क की ही होती है। अतः अपने मन और मस्तिष्क को ऊर्जावान, स्थायी, आगे बढ़ने वाली प्रेरणात्मक विचारों से प्रतिदिन भरें और आप पाएंगे कि आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जीवन में हर दिशा में आपको शांति, परम शांति नजर आएगी। अपने अवचेतन मन की इस असीम शक्ति को पहचानिए, जानिए और वह सब कुछ पा लीजिए जिसकी आपने इच्छा की है, क्योंकि वह आपके पास आने को लालायित है।